जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनविशन में। बच्चों, हमारा ये नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एमीन। एमीन क्या होते हैं, एमीन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे और साथ में आपका एमीन का IUPAC नामकरण करेंगे। तो ये आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो तो अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, आइए चालू करते हैं एमीन। एमीन एमीन है क्या? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका अगर देखा है सेकेंड यूनिट है, उसमें एक चैप्टर आपका एमीन है। और एमीन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं एमीन में हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया का ये जो व्युत्पन्न है उसका निर्माण कैसे हुआ है या फिर एमीन क्या है। तो आप ये मान के चलिए, अगर देखा जाए अमोनिया, ये N के साथ लगी आपका NH3। ये NH3 जो होती है, इसी में नाइट्रोजन का जो है दो या दो से या फिर क्या एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु अगर किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त जो हमारे पास यौगिक होता है वो कहलाता है एमीन। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अमोनिया है उसका एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह के द्वारा, अर्थात जब इसकी अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाएगी तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो बनेगा आपके पास R, और R के साथ आपका आएगा NH2। ठीक है, तो हम एमीन किसको कहेंगे? तो चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक, आप एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एरोमेटिक हैलाइड है या फिर बेंजीन रिंग है, उसके साथ लगा आपके पास कोई हैलोजन है। इसकी अगर अपक्रिया हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया आपके पास इस तरह से लगा हुआ 3 हाइड्रोजन परमाणु, तो इसका भी हाइड्रोजन जो है हैलोजन के द्वारा जब प्रतिस्थापित हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा क्या? एक बनेगा एरोमेटिक एमीन बनेगी, ये बनेगा आपके पास NH2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भैया अमोनिया जो होती है, अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु यदि किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एमीन कहेंगे। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है एमीन कैसे बना है। तो एमीन की बात अगर किया जाए, मैं इसको हटा रहा हूं। एमीन है क्या? अगर हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ किसी अमोनिया की अपक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड है, R है, X है और प्लस हम लोग ले रहे हैं NH3, तो इसका अगर एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है तो माइनस का निकलेगा आपके पास HX और बनेगा R के साथ आएगा आपका NH2 बनेगा। ये हो गया एमीन। अगर आप क्रिया और आगे लेके चलते हैं तो हम लोग अगर बिल्कुल R है, R के साथ आपके पास NH2 है, फिर हम एक और एल्किल हैलाइड लेते हैं R और X, फिर अब क्रिया होगी। अब क्रिया होने के बाद आपके पास क्या बनेगा? देखिए, फिर एक H एक X, अर्थात ये एल्किल समूह फिर हाइड्रोजन को हटा देगा, माइनस का बनेगा आपके पास HX, बनेगा R2 और NH। अब क्रिया कब तक होगी? जब तक यहां पर आपके पास हाइड्रोजन परमाणु। अगला हमारे पास आया RNH या फिर R2NH। अब क्रिया पुनी हो रही है हमारे पास क्या? R और X के साथ, बनेगा आपके पास R3 और R3 के साथ आएगा N। तो इस तरह से आप चतुष्क भी बन सकता है। अगर हमारे पास इसकी अपक्रिया और कराए तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण अपक्रिया और आगे तक हो सकती है। अर्थात अगर हम लोग तृतीयक एमीन लेते हैं R3 और N और इसकी अपक्रिया अगर पुनः कराते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ RX के साथ, तो बनता है पास क्या? R4N प्लस चार्ज और X माइनस। इसको हम लोग कहते हैं क्या? अमोनियम हैलाइड। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अगर अमोनिया के साथ कराते हैं, एक अणु अगर यहाँ पे एल्किल हैलाइड है तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो बनेगा आपके पास प्राथमिक एमीन। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपके पास दो एल्किल समूह लग जाए तो इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एमीन कहते हैं। और अगर देखा जाए ऐसे 3 एल्किल समूह लग जाए तो इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक एमीन कहेंगे भैया, टर्सरी एमीन होती है। ये क्या होगा आपके पास? ठीक है, ये कहलाता है चतुष्क अमोनियम हैलाइड। ये होता है चतुष्क अमोनियम हैलाइड। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है, अगर हम लोग अमोनिया
कि अब क्रिया एल्किल हैलाइड के एक अणु के साथ कराते हैं तो बनेगा प्राथमिक एमीन। अगर यही आपके पास प्राथमिक एमीन है वो फिर से एल्किल हैलाइड से अब क्रिया करती है तो बनता द्वितीयक एमीन है। अगर हमारे पास द्वितीयक एमीन है एल्किल हैलाइड से अब क्रिया करेगी तो तृतीयक एमीन बनेगा। और अगर ये तृतीयक एमीन है एल्किल हैलाइड की और अधिक मात्रा अगर ले ली जाएगी तो ये बनने वाला जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपके पास क्या, चतुष्क अमोनियम हैलाइड बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का सॉल्ट है, माइनस का यहाँ भी HX निकलता है। तो हमारे कहने का साफ तात्पर्य है कि भैया अमोनिया जो होती है उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु या फिर इसकी संयोगिता 3 होती है। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अगर ये प्रतिस्थापित होते हैं तो जो बनने वाला उत्पाद होता है वही कहलाता है पास एमीन कहलाता है। ठीक है, तो हमने एमीन के बारे में आपको बता दिया कि एमीन है क्या। तो आप कह सकते हैं भैया एमीन क्या होते हैं, ये एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया जो होते हैं ना, अमोनिया का एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो व्युत्पन्न होता है वही कहलाता है एमीन। ठीक है, अब जब बात भैया एमीन की आ गई तो एमीन की थोड़ी संरचना के बारे में देख लेते हैं ना। ये आपके पास एलिफेटिक एमीन है, इसकी अगर हम संरचना के बारे में बात करें ना, ये आपके पास इसका परिचय है। बिल्कुल परिचय अगर देखा जाए तो भैया आपके पास परिचय मतलब हो गया आपके पास क्या, कौन सा एमीन किसको हम कहेंगे। तो आप एमीन किसको कहेंगे, एमीन भैया उन सभी यौगिकों को कहेंगे जिनमें आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन का एक या फिर अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा अगर हटा दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एमीन कहलाएगा। भाई ये NH2 लगा दिया गया, क्लियर हो जाएगा। भैया एमीन क्या हुआ, फिर से एक बार ध्यान देंगे, एमीन क्या है, यदि हमारे पास अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा अगर प्रतिस्थापित हो जाता है तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें, नहीं एमीनो की संरचना, एमीनो की संरचना। जब एमीनो की संरचना के बारे में बात आती है तो संरचना हम कैसे देखेंगे भैया, वास्तव में एमीन की संरचना क्या होती है। तो ध्यान ये रखना है, एमीन में अगर देखा जाए तो ये बना कैसे है। तो एमीन जो है बेसिकली आप कह सकते हैं अमोनिया का व्युत्पन्न है भैया। ऐसे अमोनिया N है, H है और इसके साथ ऐसे 3 हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये अमोनिया, अमोनिया में क्या एक लोन पेयर, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखिए ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या होता है पास, ये बॉन्ड पेयर। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर के हमारे पास ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, BOND बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो नाइट्रोजन जो परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु की 3 संयोगिताएं जो होती है हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ी हुई है और इस नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हमने आप लोग को बताया था कि भैया इसकी संरचना अगर देखिए तो इसमें सबसे पहले बात आती है संकरण की। संकरण क्या होगा, तो संकरण बराबर आप पढ़े होंगे या फिर हमने आपको पहले इसकी पहले क्लास में पढ़ा दिया है कि संकरण क्या होता है। संकरण बराबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस होता था आपका क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ आपका क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने भैया, एक लोन पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और प्लस 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 और 3, तो प्लस 3 बॉन्ड पेयर है। इस प्रकार से इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा। और जिसके पास भैया क्या, ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, संकरण अगर देखा जाए होता है क्या, s का एक ऑर्बिटल और ये p के 3 ऑर्बिटल को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। s का एक ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। ये sp3 संकरण किसमें, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, थोड़ा ध्यान यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया है
भैया जो बॉन्ड एंगल होता है वो निर्भर किसके ऊपर करता है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो निर्भर करता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पर। तो संकट तो ये हो गया, अब जो संकट ये हो गया तो इसकी संरचना भी आपको ध्यान देना होगी। नहीं, संरचना जो संरचना होती है वो कैसी होती है भैया, भैया कैसा होगा, ये पिरामिडीय होगा। नहीं, पिरामिडीय। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, पिरामिडीय होती है। संरचना अमोनिया की पिरामिडीय होती है। संकट कैसा है, sp3 संकट। अब थोड़ा सा ध्यान दें, हमने आप लोग को पढ़ाया था जो लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन वो सबसे ज्यादा होता है। हालांकि लोन पेयर एक ही है इसलिए प्रतिकर्षण उतना ज्यादा तो नहीं करे, क्योंकि अगर दो लोन पेयर होते तो प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता। उसके बाद आता आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बीपी। ये देखिए हमने आपको बताया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड पेयर, अर्थात ये लोन पेयर क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है। अगर ये लोन पेयर ना होता तो इसकी संरचना कैसी होती, इसकी संरचना होती त्रिकोणीय होती या फिर समतलीय होती। काली ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन लगाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, इसका आबद्ध कोण का मान जो होता है वो घट जाता है। नहीं, यहां पर और आगे देखा जाए आपको सबसे कम बल लगेगा क्या, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो बी और पी नहीं, बीपी और बीपी रिपल्सन जो होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये आपका सब ये क्या, प्रतिकर्षण का पास घटता क्रम, अर्थात लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनपे प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा। फिर उससे कम क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होती है, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भैया sp3 संकल किसमें, CH4 में। CH4 जैसा कि आपको बताया गया था, CH4 की संरचना में क्या होता है, कार्बन था, कार्बन साथ आपके पास इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन परमाणु लगे थे, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन। इनके बीच भी आपके पास क्या, इसकी जो संरचना थी वो चतुष्फलकी थी, टेट्राहेड्रल थी, इसकी संरचना टेट्राहेड्रल, याद होगा। और बॉन्ड एंगल क्या था आपका भैया, बॉन्ड एंगल आप लिखते थे भैया 109 डिग्री और 28 मिनट होता था, या फिर आपके पास 109.5 अंश का होता है। किसका बॉन्ड एंगल भैया, मेथेन में। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 5 अंश होता है। जबकि यहाँ पे जो ये रिपल्सन होता है, इस प्रतिकर्षण के कारण इनका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है, ये बॉन्ड एंगल जो हो जाता है वो कितना होता है, घट गया भैया। क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगा है। पहुंचता है कितना भैया, 107 अंश। ठीक है, 107 अंश। जो बॉन्ड एंगल होती है अमोनिया में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड एंगल बन रहा है उसका जो मान होता है आपके पास क्या, 107 अंश होता है। ठीक है, तो हो गई आपके पास क्या, अमोनिया की संरचना हमने पढ़ लिया। अमोनिया में संकट क्या होता है, sp3 संकट पाया जा रहा है, इसकी जो संरचना होती है वो पिरामिडी होती है। अब सेम इसी का ये व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न मतलब हो गया इसी से एमीन बनी हुई है। तो एमीन क्या हो गया आपके पास, एमीन को हमने बांटा भी ना भैया, एमीन प्राथमिक भी हो गई, एमीन द्वितीयक हो गई, एमीन तृतीयक हो गई। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये ऐसा हो ना, नाइट्रोजन परमाणु, इसका ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी है, इसके साथ हमारे पास क्या हो गया, एक लग गई CH3 समूह, और बाकी आपके पास क्या, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। तो अभी भी ध्यान रखिएगा, जो आपके पास प्राथमिक एमीन होती है संरचना उसकी भी कैसी होगी भैया, उसकी भी संरचना पिरामिडी होगी, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी भी संरचना कैसी होगी, पिरामिडी होगी। संकरण क्या होता है, एमीन में भी आपका संकरण जो होगा क्या, sp3 संकरण ही होगा नाइट्रोजन परमाणु पर, और संरचना जो होगी वो पिरामिडी होगी। ठीक है, ये तो बात होगी प्राथमिक एमीन की। अगर बात आती है द्वितीयक एमीन में तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बॉन्ड एंगल अभी भी देखिए, प्राथमिक एमीन में अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन की अगर हम बात करें तो उनका जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, इनका जो बॉन्ड एंगल कह सकते हैं ना, कोण, आबंध कोण, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन जो है इनका जो आबंध कोण होता है वो कितना होता है, ये 107 अंश का होता है। किंतु जब ये 3 बड़े बड़े एल्किल समूह लग जाते हैं ना भैया, 3, एक और CH3 लग गई, अगला एक और CH3 लग गया, तो ये क्या होता है, बड़े बड़े एल्किल समूह आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ये एल्किल समूह बड़े हो गए, जब तक ये छोटे परमाणु थे तो रिपल्सन कम था, प्रतिकर्षण कम था, जिसकी वजह से आबंध कोण आपके पास क्या 107 अंश था। लेकिन जब ये बड़े बड़े एल्किल समूह हो गए, इनके बीच क्या हो गया, प्रतिकर्षण बढ़ गया, एक दूसरे को रिपल्सन करना चालू कर दिए, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करना चालू कर दिए, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और जब प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो ये बॉन्ड एंगल जो होता है तृतीयक एमीन में अगर देखा है, तृतीयक एमीन में अगर देखा जाए
तो तृतीय केमिन में ये बॉन्ड एंगल बढ़ करके कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपके पास 108 अंश। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, तृतीय केमिन में बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है भैया, तृतीय केमिन में ये बॉन्ड एंगल बढ़ करके 108 अंश का हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, अमोनिया में भी बॉन्ड एंगल वही है, वही सेम आपके पास क्या प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास प्राथमिक और द्वितीय केमिन में है। बाकी आपके पास जो होती है तृतीय केमिन में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाती है। कारण क्या होता है, ये बड़े बड़े एल्किल समूह जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण इनका बॉन्ड एंगल जो होता है प्राथमिक और द्वितीय केमिन की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया भाई, हमने आपको संरचना बता दिया। क्या बता दिया गया, आपको बताया गया एमीन क्या है। एमीन एल्किल अथवा एरिल के क्या डेरिवेटिव है, अमोनिया व्युत्पन्न होते हैं। एल्किल अथवा एरिल एमीन जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, अमोनिया व्युत्पन्न है। ठीक है, अमोनिया क्या हो गया, अमोनिया की क्रिया अगर एल्किल हैलाइड से कराएंगे बिल्कुल एमीन प्राप्त होगी। अब एमीन जब बन चुका तो हमने एमीन को बता दिया ये प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तृतीयक भी होता है और चतुर्थ अमोनियम हैलाइड होता है। एमीन में अगर देखा जाए इसकी संरचना के बारे में अगर बात करें, एमीन की संरचना कैसी होती है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण जिसमें होता है उनकी बेसिकली संरचना अगर देखा यहां पे भी है तो चतुष्फल की है, लेकिन यहां पर क्या है, इसकी संरचना चतुष्फल की टेट्राहेड्रल, इसकी संरचना टेट्राहेड्रल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या होता है जब यहां की बात आती है तो यहां पे नाइट्रोजन परमाणु जो होता है उस पे लोन पेयर जो होता है वो क्या करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है, पिरामिडी हो जाती है। ठीक है, तो अमोनिया की संरचना पिरामिडी है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय की एमीन की भी संरचना कैसी होती है, पिरामिडी होती है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन का। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हो चुका, चलिए देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इनके वर्गीकरण का। देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि भैया अगर देखा जाए इसके अध्ययन को सुगम बनाना है। सुगम मतलब होगा आसानी से, चाहते हैं कि हम लोग अध्ययन कर सके, तो क्या कर दिया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। क्या था अगला, अगला टॉपिक हमारे पास है एमीनो का वर्गीकरण। एमीनो का वर्गीकरण, एमीनो का वर्गीकरण। जब बात एमीन के वर्गीकरण की आती है तो हम लोग एमीन को कहां कहां बांटे, तो ध्यान देते हैं आप इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एमीन जो होता है उसको क्लासिफाई कर दिया गया किसमें भैया, नंबर ऑफ एल्किल समूह के आधार पर। ठीक है, जैसे एल्किल समूह हो गए वैसे इनको बांटा। तो पहला तो वर्गीकरण ऐसे ही होगी भैया, पहला अगर कहा जाए हम लोग वर्गीकरण में भैया क्या होगा, एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर। आप ऐसे कह सकते हैं एल्किल समूह, एल्किल अथवा एरिल समूह, एल्किल अथवा हो सकता है आपके पास क्या, एरिल समूह, एरिल समूह, एरिल समूह की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर जब इसके संख्या के बारे में बात करते हैं, अगर भैया नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्किल समूह लगा हुआ है, जैसे ये नाइट्रोजन परमाणु से अगर एक एल्किल समूह लगी हुई है, जैसे लिखा आपके पास क्या, हमने लिख दिया CH3 हो गया, और यहां पर हमने लगा दिया क्या, NH2, अर्थात नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह लगा। इसी प्रकार से हमारे पास और लगा हुआ है C2 और H5 हो गया, यहां पे भी लगा आपके पास NH2। इसी प्रकार से आपका लगा हुआ, चलिए यहां पे लिखा जा रहा है CH3 है, C हो गया, NH2 है, और यहाँ पे लिख दे रहे हम लोग क्या, चलो यहाँ पे लिखा गया आपके पास CH हो गया और एक CH3 और लगा दी गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, इसमें लगने वाले एल्किल समूहों के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांट रहे हैं। पहला होगा आपके पास क्या, पहला कहलाएगा आपके पास प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होते हैं, ये सब आपके पास प्राथमिक एमीन में आ रहा है। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, ये सब प्राथमिक एमीन है। और प्राथमिक एमीन में अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है, NH2 समूह, अर्थात वे एमीन जिसमें केवल और केवल नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्किल समूह लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन क्या है, ये भी आपके पास प्राथमिक एमीन है।
यहाँ भी एक एल्किल समूह लगी है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से सीधे तौर पे अगर देखी जाए तो एक ही एल्किल समूह लगी है। इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक एमीन। अगर बात करते हैं भैया द्वितीयक एमीन, भैया दूसरा आता भैया क्या, एक तो हो गया आपका सिर्फ प्राथमिक एमीन हो गई, दूसरे के बारे में बात करें हम लोग पढ़ते क्या, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन क्या है भाई, जब नाइट्रोजन परमाणु ना, नाइट्रोजन परमाणु आपके पास जो है ये अमोनिया का जो नाइट्रोजन परमाणु है, इससे क्या लगे हो, दो एल्किल समूह, अर्थात एक बार CH3 लगा दी गई, एक H हो गया, एक और CH3 लगा दी जा रही है, इस तरह से दो एल्किल समूह लगे हों, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक एमीन। ये भी हो सकती है, N है, N के साथ लगा आपका CH2 है, CH3 है, H लगा दिया गया, इधर कर दिया गया CH3, ये भी द्वितीयक एमीन है, और ये भी आपके पास द्वितीयक एमीन ही है, ठीक है, CH2 हो गया, N है, यहाँ पे हमने लगा दिया, चलो यहाँ भी लगा दिया गया आपका CH3 यहाँ पे लगाई गई, NH हो गया, और ये हो गया आपका CH3। तो ये सभी चीजें आपको बता रही है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से दो एल्किल समूह लगे होते हैं, दो एल्किल समूह लगे होते, चाहे एरिल समूह लगे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एमीन, ठीक है। अगला आता है आपके पास क्या, वर्गीकरण में अगर फिर से देखा जाए तो तृतीयक एमीन भी आती है। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन के बाद आपके पास अगला आ रहा है, वो देखेंगे। एमीन कैसी है, ये द्वितीयक एमीन है। बात करते हैं तृतीयक एमीन की। तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन कौन होते हैं भाई, तो तृतीयक एमीन के अगर हम बारे में बात करें, इसका अर्थ क्या निकल रहा है भाई, तो ये पता चल रहा है कि अगर नाइट्रोजन परमाणु से ऐसे तीन एल्किल समूह लगे हों, एक एल्किल समूह, दूसरा एल्किल समूह और तीसरा एल्किल समूह, मेथिल 3 लगे हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक एमीन कहेंगे। ये भी एक तृतीयक एमीन है। आप तृतीयक एमीन इसको भी लिख सकते हैं, CH3 हो गई, ठीक है, आगे आ गया N के साथ लगा दिया गया C2 और H5 लगा दिया गया, एक और लगा दिया गया C3 और S7, या फिर ऐसे लिखा गया आपके पास क्या, CH हो गया, CH3 और हो गए, एक CH3 और लगा दी। तो ये क्या है, ये आपको देखने को लग रहे होंगे तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन पहचानना है आपको, जो आपके पास पाठनीय जो क्वेश्चन दिया गया है 13.1, उसमें आपको पहचानना है। पाठनीय क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पहचानना क्या है, पहले क्लासिफाई करना भी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे NH2 अगर देखने को आपको मिल रही है तो इसका मतलब आपके पास क्या, प्राथमिक एमीन। बिल्कुल, ये भी आपके पास प्राथमिक एमीन होगी, ये भी आपके पास प्राथमिक एमीन NH2 है, NH2 यहां पर भी है। तो इस प्रकार से हम लोग प्राथमिक एमीन को पहचानेंगे। अगर NH देखने को मिला नहीं, N और H, अर्थात ये क्या बता रहा है, ये बिल्कुल आपको बता रहा होगा ये द्वितीयक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है। तो हर जगह देखने में लग रहा है आपके पास क्या, NH यहाँ पर भी है, NH यहाँ पर भी देखने को मिले, यहाँ पर देखने को मिले, इसका मतलब ये कैसा है, ये एक द्वितीयक एमीन है। अगर नाइट्रोजन ऐसे लिखा हुआ आपके पास, नाइट्रोजन अकेला है, इसके साथ तीन एल्किल समूह, नाइट्रोजन खाली, हाइड्रोजन ना हो, नाइट्रोजन अकेला है, इसके साथ एल्किल समूह ऐसे तीन लगे हुए हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन। क्लियर हो गया। आगे देखिए एमीन को भी क्या, ऐसे तो बांटा गया क्या, एल्किल और एरिल समूह। एक और चीज आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है आपके पास क्या, चतुष्क अमोनियम हैलाइड, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। ये होता है आपके पास चौथा जो क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं चतुष्क, चतुष्क अमोनियम, चतुष्क अमोनियम और हैलाइड। ये क्या है पास, ये सॉल्ट है। ये सॉल्ट कैसे बनता है, जब भी ये देखिए, ध्यान दे, यहाँ पे मैं भी लिख दे रहा हूं पे, क्या होता है, ये जो तृतीयक एमीन है, माने हमारे पास R है, R के साथ लगा पास क्या, RN है, और N के पास अभी लगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, R3 कर लीजिए, बिल्कुल ये तृतीयक एमीन है, R3N, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया। तो जो R3N है, अगर इसकी पुनः अक्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ भैया, एल्किल हैलाइड के साथ, R और R के साथ बना पास X। तो देखिए होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भैया इसमें कार्बन और हैलोजन, या फिर क्या, ये कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो हैलोजन पे माइनस चार्ज और R के ऊपर प्लस चार्ज आता है। जब R के ऊपर प्लस चार्ज आता है, अर्थात इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती, तो ये दौड़े दौड़े पहुंचता किसके भैया, नाइट्रोजन परमाणु। भैया देखो यार, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, व्यवस्था मेरा हो जाए। ये लोन पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल वहां जाते हैं
जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन परमाणु बिल्कुल ऐसे R तो पहले से 3 लगे हुए, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन इससे R एक लगा हुआ, R एक और लगा हुआ, एक R और लगा हुआ, और इसके साथ आपके पास क्या है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भी R प्लस आता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये R को दे देता है, लो अच्छा कोई बात नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने R को दे दी, जैसे इलेक्ट्रॉन R पाता है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर माइनस है और माइनस प्लस उदासीन, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसके ऊपर आ जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, ये बना अमोनियम NH4 टाइप का बना भैया अमोनियम, ठीक है। तो ये पास क्या बिल्कुल चतुष्क अमोनियम है। अब क्या बचे भैया, ये हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु भैया वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये प्लस माइनस वैद्युत आकर्षण बल नहीं, वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बनता है चतुष्क अमोनियम हैलाइड, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, चतुष्क अमोनियम हैलाइड क्या है, अर्थात अगर भैया नाइट्रोजन परमाणु के साथ ऐसे भैया क्या 4 CH3 एक बार और CH3 एक बार और एक CH3 और लगा, और इसके साथ ओवरऑल आपके पास देखा जा रहा है ये प्लस चार्ज और X माइनस, तो ये बनेगा आपके पास क्या, चतुष्क अमोनियम हैलाइड बनेगा, जो क्या होता है भैया एक प्रकार का सॉल्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता दिए, यहां पर बताया गया कि भैया एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर एमीन को कितने भागों में बांटा जा रहा है, तो 4 भाग हो गया। कौन कौन से हो गए भैया, ये प्राथमिक एमीन भी होते हैं, द्वितीयक एमीन भी होती है, तृतीयक एमीन है, और तृतीयक एमीन के बाद हम लोग एक लास्ट पढ़ते हैं चतुष्क अमोनियम हैलाइड। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात आती भैया, और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनको पुनः बांटा गया, ठीक है भैया, एल्किल समूह की जो प्रकृति है उसके आधार पर इनको पुनः कैसे बांटा गया भैया, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एल्किल समूह लगा कैसा है, अगर देखा जाए तो हम इसको कहते हैं 2 भागों में बांट रहे हैं, एक हो गया सममित, सममित मिति मतलब होती है संरचना, सम मतलब समान, सम्मित एमीन है, तो सम्मित एमीन आती है, सम्मित एमीन क्या होगी भैया, सम्मित एमीन, और सम्मित एमीन क्या है, अगर भैया नाइट्रोजन परमाणु से लगने वाला जो एल्किल समूह है दोनों अगर समान है, इस तरह से CH3 इधर भी CH3 इधर भी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सम्मित एमीन, ठीक है। बिल्कुल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह से लिखा जा रहा है C2 और H5, ये N के साथ लगा H और एक और लगा दिया गया C2H5, दोनों एल्किल समूह जब समान रहेंगे तो इस प्रकार के एमीन को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मित एमीन कहेंगे। क्लियर है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एरोमेटिक भी आप ले लीजिए, नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पे NH हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक और बेंजीन ऐसे आ गई। तो इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल जो आपके पास वाली, ये सभी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं क्या, ये एक प्रकार की सम्मित एमीन है। बात आती है असम्मित की, ठीक है, असम्मित, एसिमेट्रिकल गलत है, सम्मित मतलब होता है सिमेट्रिकल, और ये होता है असम्मित, नहीं असम्मित, मिति मतलब होती है संरचना, असमान संरचना नहीं, असमान संरचना क्या होगी भैया, असमान संरचना मतलब हो गई असम्मित एमीन की बात करते हैं, चलो एमीन, असम्मित एमीन में क्या होगा भैया, अगर हमने लगा दिया नाइट्रोजन परमाणु से लगने वाले दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न, हमने यहाँ पे लगा दिया C2H5 और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो जब दोनों एल्किल समूह भिन्न होते तो उसको हम लोग कहते हैं असम्मित एमीन। और आप इस तरह से लिख सकते भैया, ये हो गई आपका CH3 हो गई, NH है, NH के साथ लगा दिया गया C के साथ लिखा आपका CH3 एक लगी हुई है, H हो गया और एक और CH3 लगी हुई, इस प्रकार से ये क्या है, ये होते हैं असममित एमीन, ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या एमीन होते क्या हैं, आप लोगों ने पढ़ा एमीन क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एमीन क्या होते भाई, ये एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। अर्थात जब अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल अथवा एरिल हैलाइड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त यौगिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं, ठीक है। एमीन हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ा क्या, एमीन की संरचना, तो एमीन की संरचना कैसी होती है, पिरामिडी होती है। एमीन में अगर हम बात करें तो इसकी संरचना पिरामिडी के साथ साथ इसका जो आप कह सकते हैं संकरण क्या है, तो संकरण जो होता है वो sp3 है, नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्लियर होगा।
जब इसकी संरचना पिरामिडी है तो हमने बताया बॉन्ड एंगल, अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री है, किंतु प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन भी इसी बॉन्ड एंगल को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो तृतीयक एमीन होता है उसमें एल्किल समूह बड़े होने के कारण वो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और रिपल्सन की वजह से इनके जो बॉन्ड एंगल का मान होता है वो बढ़ करके 108 अंश हो जाता है। ठीक है, अब बात आती भी है इनकी क्लासिफिकेशन की। तो जब क्लासिफिकेशन की बात आती है एमीन को हमने बांट दिया किसमें भैया, इनके वर्गीकरण की बात करें एल्किल अमीन और एरिल अमीन को समूहों की संख्या मतलब क्या है, एल्किल अथवा एरिल समूह की संख्या के आधार पर इनको प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुस्क अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और एक बात आती है क्या, इसमें लगने वाले एल्किल समूह अगर समान प्रकार हैं तो हम उसको कहते हैं सम्मित एमीन, यदि लगने वाले एल्किल समूह असमान प्रकार के हैं तो उसको हम लोग कहते हैं असम्मित एमीन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, एमीन बनाने की विधि। तब तक के लिए